तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उस पर थोड़ा हम ध्यान लगाएं। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हमने पढ़ा है के क्यू बाय आर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर पॉलीगॉन वाले ही आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो किसी एक पॉइंट पर अगर आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख जाते हैं, जैसे एक कोई पॉइंट है P और उस पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2, ये थीटा एंगल पर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मिलने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसकी वैल्यू होगी अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो जरा हम सीख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या देखें, चार्जेस को आप चेक करें। उसके बाद में आप डिस्टेंस को देखें। सबसे पहला काम तो आप यही करें, चार्जेस को देखें और डिस्टेंस देखें। ये जब दोनों दिख जाएंगे आपको, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सभी चार्जेस के लिए लगा दीजिए, ताकि आपको ये तो दिख ही जाएगा कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप चार्जेस के नेचर को देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, आपको कहां पर देखना है, पॉइंट P पर देखना है। तो आप पॉइंट P पर एरो बनाएंगे, और वो एरो कैसा होगा, चार्ज से दूर की ओर होगा। इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज आपको दिख जाता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट P पर, तो आप पॉइंट P पर फिर एरो बनाएंगे, और अब की बार ये एरो जो होगा वो चार्ज की ओर होगा। ध्यान रखें आप कि ये सारे के सारे एरो जितने भी बन रहे हैं, ये हमेशा उसी पॉइंट पर बनेंगे जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बस आपको उसी पॉइंट पर सारे के सारे एरो बनाने हैं। और जब ये एरो बन जाएंगे तो आपको एंगल पता लग जाएगा। और एक बार एंगल पता लग जाएगा आपको, तो फिर आप फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको सामने आता है ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के
एंड्स पर हम चार्ज बनाएंगे अभी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसके मान लीजिए कि सपोज कीजिए इसके तीनों एंड्स पर आपको चार्ज मिल जाते हैं और 3 चार्जेस इसके 3 एंड्स पे रखे हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर चार्ज रखा है Q, यहाँ पर भी चार्ज रखा है Q और यहाँ पर भी चार्ज रखा है Q। ठीक है, और आपसे पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है ना। तो आपको यहाँ पर सब मिला के देख रहा है कि यहाँ पर 3 चार्जेस हैं। चलो इससे पहले मैं आपको एक पहले 2 चार्जेस का क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर 2 चार्जेस के बाद में 3 चार्जेस का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अब इस एंड पर एक चार्ज Q रखा है, यहाँ पर भी एक चार्ज Q रखा है। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C। इस ट्रायंगल का साइड आपको A दे रखा है और आपसे ये बोला गया कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। C पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया ऊपर स्टेप्स में, सबसे पहले आप चार्जेस को देखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करेंगे और उसके बाद में आप सारे एरो उसी पॉइंट पर लगाएंगे जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे पता लगाना है? पॉइंट C पर। ठीक है ना। तो आपने देखा कि साहब मुझे पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो चार्जेस कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं 2। एक चार्ज है A पर और एक चार्ज है B पर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, A वाला जो चार्ज है, डिस्टेंस A दे रखा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो दे रखा है आपको वो A है, यहां से यहां तक का। तो ये E1 बराबर हो जाएगा K Q बाय A स्क्वायर और इसी तरह से E2 बराबर भी इतना ही आएगा क्योंकि वो भी Q है और डिस्टेंस A है। ये काम फटाफट पूरा हो गया। उसके बाद में हमारा काम हो गया एरो लगाने का। तो आपको ये सिखाया गया कि एरो हमेशा आप उस पॉइंट पर लगाएंगे जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर चाहिए है आपको? C पर। ये चार्ज कैसा दिख रहा है आपको? पॉजिटिव। ये चार्ज A पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इससे दूर की तरफ। चार्ज B भी पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा इससे दूर की तरफ। क्योंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से दूर हो गया है। ये देखिए आप पॉजिटिव से दूर की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको एरो दिखाई दे रहा है तो ये एरो आपको पॉजिटिव से दूर जाता हुआ दिख रहा है इस तरह से। ये एरो भी आपको पॉजिटिव से दूर जाता हुआ दिख रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए आपको जो दोनों बराबर हैं और इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। सुपरपोजिशन वाले फॉर्मूले में हमने पढ़ा था कि दो बराबर फील्ड है तो एंगल जो लिया जाएगा वो आधा एंगल लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 2। E1 की जगह आपने रख दिया KQ बाय A स्क्वायर और साथ में हो जाएगा cos 30। cos 30 होता है √3/2। तो आपका आंसर आ जाएगा √3 KQ बाय A स्क्वायर। तो वास्तविक सॉल्यूशन आपका सिर्फ 2 लाइन का ही रहेगा और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 3 चार्जेस देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे 3 चार्जेस आ गए, ये डिस्टेंस मैंने आपको याद करवा रखी है।
कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोने से लेकर के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, चाहे वो O से लेकर के A हो या O से लेकर के B हो या O से लेकर के C हो, ये डिस्टेंस होती है a/√3। तीनों के तीनों चार्जेस बराबर हैं और डिस्टेंस भी बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। और ये बात हमेशा सही रहेगी, ये बात आप हमेशा यूज कर सकते हैं। इसको मैं यहां लिख भी देता हूं कि अगर कोई भी पॉलीगॉन होगा, पॉलीगॉन का मतलब होता है जैसे वो ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का हो, या फिर वो स्क्वायर हो, या फिर वो एक पेंटागन हो, या फिर वो कोई हेक्सागन हो, तो इस तरह का कोई भी पॉलीगॉन होता है और इसके सभी एंड्स पर या सभी वर्टिसेस पर, सभी शीर्ष पर, सभी कॉर्नर्स पर कोई भी पॉलीगॉन और सारे के सारे कॉर्नर्स पर बिल्कुल सिमिलर चार्ज रखे हों। सिमिलर का मतलब एक जैसे, जिनके नेचर भी सेम हो, आइडेंटिकल हो। जैसे अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। मान लीजिए कि अगर ये माइनस क्यू है तो फिर ये भी माइनस क्यू ही होने चाहिए। ठीक है ना। सारे के सारे या तो क्यू हो और या सारे के सारे माइनस क्यू हो। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, सारे के सारे प्लस हो या सारे के सारे माइनस हो। कोई भी पॉलीगॉन हो, सारे के सारे कॉर्नर्स हो, आइडेंटिकल चार्जेस हो, तो सभी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज ऑलवेज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज ऑलवेज 0। तो इन सभी के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि पॉलीगॉन हो, जो मैंने आपको बताया, पॉलीगॉन हो और सारे कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल चार्जेस रखे हों, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0। तो यहां पर सभी के सभी सेंटर्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। अब इसमें वेरिएशन जो होता है वो इस तरीके से आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा वेरिएशन कर दे वो आपके सामने कि ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, और यहां पर उसने रख दिया है Q, यहां पर रख दिया है उसने Q, और यहां पर इसने कोई भी चार्ज नहीं रखा है। अब पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, चाहे कितने भी चार्जेस रखे हों, KQ/R², और R क्या होगी, सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस। यहां पर सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस कितना है, a/√3 आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3KQ/R²। तो इस तरह से भी हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी लगा करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
इसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि अब आपको ये स्क्वायर मिल गया है, ठीक है। कंडीशन वही बता रहा हूँ मैं आपको कि एक चार्ज यहाँ रखा है, 3 कॉर्नर्स पे चार्ज रखें और एक चार्ज मिस है। जैसे ये क्यू रख दिया, ये क्यू रख दिया, ये क्यू रख दिया, ये पॉइंट ओ है, साइड दे रखा है इसका ए। और अब आपसे पूछा गया कि बताओ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा सेंटर पे। तो हमें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर 4 चार्जेस होते, अगर यहाँ पर 4 चार्जेस होते तब तो ओ पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता। लेकिन यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ हमें कितने चार्जेस दिए गए हैं, 3। इसका मतलब यही है कि एक चार्ज यहाँ पर मिस है। तो जब एक चार्ज मिस होता है तो फिर अब आपको ये नहीं देखना कि कितने चार्ज दे रखे हैं, बस आपको देखना है कितना है कि एक चार्ज मिस है। तो पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? आर है सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस। सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस मतलब इस सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस, क्योंकि ये स्क्वायर है, सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस आपने याद भी कर रखी है, मैंने आपको याद भी करवाई है, ये a/√2 होती है। तो आप r की जगह यहाँ पर a/√2 रख देंगे। इसका स्क्वायर करना पड़ रहा है, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a²/2 के क्यू, इसकी जगह आएगा a²/2, वो 2 ऊपर आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 2kq/a²। हेक्सागोन, स्क्वायर सभी में ये चीज़ें लगेगी। इसी तरह से मान लीजिए कि एक अलग विचित्र टाइप की समस्या सामने आ जाए। अब इस केस में मान लीजिए यहाँ पर Q है, ये Q है, ये Q है, और सपोज कीजिए यहाँ पर दे दिया आपको -2Q। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 3 चार्जेस बिल्कुल एक जैसे हैं। आपसे पूछा क्या गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको पॉइंट O पर। तीन चार्जेस सेम है, और अगर 4 चार्जेस होते तब तो वो 0 हो ही जाता। तो पहले तो आप क्या कर लीजिए, 3 चार्जेस सेम है, इसका मतलब एक चार्ज गायब है और एक चार्ज अलग है। राइट। अब सपोज कीजिए कि अगर ये चार्ज नहीं होता, अगर ये -2Q नहीं होता, जैसा कि हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वही है, बस यहाँ पर जो चौथा चार्ज है -2Q वो नहीं है यहाँ पर। तो E की वैल्यू या E का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 2kq/a²। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -2Q के बिना इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस इस -2Q का इलेक्ट्रिक फील्ड। -2Q नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 2kq/a² आया था।
और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K 2Q है और सेंटर से डिस्टेंस है a²/2, तो ये हो गया 4, यहाँ से ये हो गया 4 और ये है 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 6kq/a²। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के जैसा। अब की बार मान लीजिए कि हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन है और सपोज कीजिए कि इसके पांच कॉर्नर्स पर एक जैसे चार्ज रखे हैं, जबकि एक कॉर्नर जो बचा है इस पर अलग चार्ज रखा है। और मान लीजिए ये चार्ज कितना है, मान लीजिए कि ये चार्ज -3q है, +3q भी हो सकता है, -3q है यहाँ पर। और आपसे बोला गया पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। जब आप सॉल्यूशन करने बैठे हैं तो आपको समझ में आ गया और अपने दिमाग में आप सोच रहे हैं कि अगर 6 चार्जेस होते तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक चार्ज मिस है और उसकी जगह कोई दूसरा चार्ज रखा है। कितना रखा है, -3q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो इस -3q को हटा दो आप, -3q को हटा दोगे तो मैंने आपको बताया चार्जेस कितने भी हों इलेक्ट्रिक फील्ड kq/a² आएगा। सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस हेक्सागोन में a ही होती है और प्लस अब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये चार्ज कितना है 3q है और डिस्टेंस a है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4kq/a²। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। आप चाहे कहीं पर भी पढ़ लीजिए, आप कहते हैं कि आप सर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, हम PW की भी ले लेते, कहीं पर भी देख लीजिए आप, इतने शॉर्ट तरीके से कोई क्वेश्चन कराता हो तो। ठीक है ना। दूसरा तरीका इसका एक और भी है, जैसे मान लीजिए कि ये हेक्सागोन है, हम पहले ही उसका हिसाब किताब क्लियर कर देंगे। हेक्सागोन है ये और सपोज कीजिए कि भाई बात है यहाँ पर इसके 5 कॉर्नर्स पर Q चार्ज रखे हैं और एक कॉर्नर पर, यहाँ पे जो चार्ज रखा है एक कॉर्नर पर, वो है सपोज कीजिए ये चार्ज रखा है -4q। तो सेकंड मेथड जो बता रहा हूं मैं आपको, आप इसमें देखिए आइडेंटिकल चार्ज, कितने हैं ये नहीं, आइडेंटिकल चार्ज कौन सा है आप ये देखिए। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, तो आप इसको देख करके साफ बोल सकते हैं कि एक जैसा चार्ज जो है वो Q है। कितनी बार है, 5 बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, लेकिन है तो ये Q ही, तो आपने इस Q को ले लिया। और अलग चार्ज कौन सा है, अलग जो चार्ज है वो है -4q। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चार्ज की वैल्यू लानी है। ये जो चार्ज आपको मिला है अलग चार्ज, इसमें से आप आइडेंटिकल वाला चार्ज माइनस कर दीजिए।
अलग वाला चार्ज यहाँ पर -4q है और आइडेंटिकल जो है वो q है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -5q। अब आप सबको हटा दीजिए। जहाँ पर अलग जो चार्ज लगा है, जो चार्ज सबसे अलग है, उसकी जगह आप बस एक चार्ज लगा दीजिए और वो है -5q। यहाँ पर आप लगा दीजिए -5q और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप जानते ही हैं, a ही होगी। अब पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। चार्ज आपको पता है विदाउट साइन लेना होता है, k 5q/a², तो आपका आंसर आ जाएगा 5kq/a²। इसी तरीके से अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को भी करते, जैसे इस वाले क्वेश्चन को करते, अगर हम ध्यान से देखिए, पॉइंट O पर हम निकाल रहे हैं, तो आइडेंटिकल चार्ज, मैं सेकंड मेथड है इसलिए इसको अलग से ब्लॉक में बना देता हूँ। इतने से ब्लॉक में हो जाएगा, ये तो छोटे से ब्लॉक में काम हो जाएगा। पहले आप चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो जो चार्ज आएगा, अलग वाला चार्ज कौन सा है, -3q। इसमें से एक जैसे चार्ज जो दिख रहे हैं आपको, संख्या में ये कितने भी हों हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है कि है कौन सा जो चार्ज बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्यों रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा -4q। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा k 4q और सेंटर से डिस्टेंस ले ली a², तो आपका आंसर आ गया 4kq/a²। तो आप कोई भी क्वेश्चन एक झटके में, बिना ज़्यादा समय गंवाए और बिना ज़्यादा स्थान घिरे हुए कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के 3 कोनों पर ये चार्ज इस तरह से रखें, q और यहाँ रखा है 5q। सेंटर से दूरी तो आपको पता ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो दूरी होती है r, इसकी वैल्यू a/√3 होती है। तो सबसे पहले आप चार्ज पता लगा लीजिए। अलग वाला चार्ज कौन सा है, 5q। आइडेंटिकल जो दिख रहा है वो q, तो ये हो जाएगा 4q। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा k, यहाँ हो जाएगा 4q और इसका स्क्वायर करेंगे तो a² नीचे और 3 ऊपर, तो आपका आंसर आ जाएगा 12kq/a²। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ओके।